दोस्तों, अगर आज आपने इस वीडियो को देखते ही क्लिक किया है, इसे देखने की इच्छा आपके मन में जगी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप खुद को और इस ब्रह्मांड को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, इसकी ताकत को समझना चाहते हैं, इससे हर वो चीज लेने की, उसे रिसीव करने के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं जो यह ब्रह्मांड आपको देना चाहता है, जिसकी आप हकदार हैं। दोस्तों, घोर साधना करने वाले योगी इस ब्रह्मांड से कुछ भी मांगने के इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो माया के इस बंधन से अपने आप को अलग कर चुके हैं, इसलिए वो इस रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल किसी भी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। वो इसका इस्तेमाल मानसिक शांति, ईश्वर प्रेम और मोक्ष पाने के लिए करते हैं। उनका यही लक्ष्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे यह ब्रह्मांड आपके लिए हर वक्त काम करता है? कैसे डिवाइन शक्ति काम करती है? कैसे यूनिवर्स की एनर्जी काम करती है? और कैसे इस यूनिवर्स के लॉज काम करते हैं? इन सब बातों को आज हम बड़ी ही गहराई से जानेंगे और हर वो चीज ब्रह्मांड से मांगेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसे हम पाने की इच्छा रखते हैं, जो हमारे जिंदगी का लक्ष्य है। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण के रहस्यमय नियम को लोग जैसा समझते हैं, जैसा मानते हैं, यह उन सबसे भी बहुत आगे है। यह हर वक्त आपके साथ और आपके आसपास घटित होता रहता है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाने के लिए, इसके कार्यों को समझाने के लिए दुनिया में बहुत सारे तरीके समझाए गए हैं। क्योंकि जब कोई शक्ति बहुत रहस्यमय होती है, बहुत जादुई सी लगती है, तो लोगों को उस पर विश्वास करना मुश्किल लगता है और कुछ लोग इसे बकवास भी मानते हैं। लेकिन यदि इसे एक बार समझ लिया जाए तो यकीन मानिए, यह आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, आपकी इच्छाओं को साकार कर सकती है। आप अपने जिंदगी को अपने मन मुताबिक मोड़ सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य में जब धर्म की बात आती है, जब ईश्वर की बात आती है, तो लोग इस पर संदेह करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य खुद को ही एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्यक्त करता है। आज हम आपको इसी रहस्य के बारे में वो राज बताने जा रहे हैं जिनसे हिमालय में रहने वाले योगी अपनी जिंदगी को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। वे उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जहां तक कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप इस शक्ति से कभी जुड़ नहीं पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप उस शक्ति से तभी जुड़ पाएंगे जब आप हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह रहस्य जानकर आप में से बहुत से लोग आश्चर्यचकित भी हो सकते हैं और कुछ सचमुच इस पर विश्वास कर अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि हम उस डिवाइन पावर से, उस दिव्य शक्ति से कैसे कनेक्ट करें, ब्रह्मांड से कैसे बात करें, भगवान से कैसे बात करें, अपनी इच्छाएं उन तक कैसे पहुंचाएं, जो हम चाहते हैं उसे कैसे हासिल करें, यह ब्रह्मांड हमें वो सब कुछ कैसे देगा। लेकिन दोस्तों, जब हम इस ब्रह्मांड, इस डिवाइन शक्ति, इसके पावर के बीच संबंध ढूंढते हैं, तब हमें पता चलता है कि आपके और ब्रह्मांड के बीच, या आपके और ईश्वर के बीच, या उस शक्ति के बीच जिसने इस दुनिया को बनाया है। आप इस शक्ति को चाहे जो कुछ भी कह लें, इस सृष्टि को बनाने वाले निर्माता के बीच, बेशक आप लॉजिकल या नॉन लॉजिकल किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, आप आस्तिक हो या आप नास्तिक हो, आप भगवान को मानते हो या ना मानते हो, आप यूनिवर्सल लॉ को मानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हम सबको एक शक्ति ने बनाया है। कोई तो है जो हम सबका क्रिएटर है। इसी शक्ति ने सब कुछ बनाया है। आपको, हम सबको, हमारे आसपास की हर चीज को बनाया है। वो हर समय हमारे आसपास मौजूद है, जिसे हम परमपिता परमेश्वर कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं। लेकिन यह शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि यह हमेशा आपके आसपास मौजूद है, आपके विचारों को सुन रही है, आपके हाव भाव को नोट कर रही है। यह हमारे हर काम, हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। यह हमेशा हमें देख रही है। अब इसका मतलब यह निकलता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए अपने इंटेंशन सेट करते हैं, अपने इरादे मजबूत करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को विजुलाइज करते हैं, उसे फील करते हैं, जिससे वो आपकी जिंदगी में साकार होता है। जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप किसी न किसी तरीके से यूनिवर्सल लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ समस्या यह आती है कि हमें इन नियमों के इस्तेमाल करने का नियम पता नहीं होता और हम जाने अनजाने में अपनी उन बातों को यूनिवर्स तक नहीं पहुंचा पाते हैं जो सबसे जरूरी होता है।
असल में हमारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, हम कैसे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वो हमारी बात सुनता है। यह सब कुछ इस दुनिया में बहुत कम समय में बहुत से लोगों ने इस शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है। उन्होंने हर वो चीज पाया जो वो पाना चाहते थे, जो अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते थे। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है, अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। इस शक्ति को समझकर अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं, अपने जीवन में आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी के चमत्कार को होते देखे हैं। सभी अलग अलग चीजों को पाने में वो सफल हुए हैं, लेकिन ये केवल उनके बारे में नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से एक शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब यह व्यक्तिगत शक्ति एक सामूहिक कोशिश में बदलती है, यानी जब एक इंसान से शुरू हुई शक्ति का इस्तेमाल इस धरातल पर अलग अलग लोगों द्वारा किए गए प्रयासों से जुड़ता है, तो आप समझ जाते हैं कि आखिर ये शक्ति उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से कैसे जुड़कर काम करती है। देखिए, हम सब अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम सब अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हम यह भी चाहते हैं कि कुछ तो हमारे साथ ऐसा हो कि हमें पता चले कि यूनिवर्स हमारे मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, वो हमारे विचारों को सुन रहा है या नहीं, हमारी इच्छाएं उस तक पहुंच रही हैं या नहीं, कि या वह हमारी प्रार्थना में मांगी गई चीजों को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हम हमारी मैनिफेस्टेशन में हम एक शक्ति से ही अपनी चीजें मांगते हैं, जिससे हम ये आशा करते हैं कि वो हमारी मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे और उसे रियलिटी में बदले। राइट? कई बार आप अलग अलग चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार तो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, पर बहुत बार नहीं भी होती हैं। अब आप कहेंगे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा बस आपके साथ नहीं है। यहाँ कुछ और भी है जो इन सब चीजों पर राज करता है, जो मैनिफेस्टेशन के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्ड करता है। तो अब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा बस आपके साथ है। हम सब एक हैं, हम सब एक साथ जुड़े हैं। ऐसा किसी के भी साथ होना नेचुरल है, और जब हम इसे और गहराई से समझते हैं तो हम ये जानने की दिशा में आगे बढ़ते हैं कि हम वो कैसे बन सकते हैं जिसे यूनिवर्स खुद चुनता है। हम वो कैसे बने जिसे यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करे। दोस्तों समझिए, असल में हमारी मांगी गई हर चीज, हर विश ब्रह्मांड तुरंत पूरा नहीं करता है, क्योंकि हमारी हर विश के साथ हमारे विचारों की वाइब्रेशन अलग अलग होती है। जिन विचारों को यूनिवर्स इंपॉर्टेंट समझता है, आपके विचारों की वाइब्रेशन उसके पास ज्यादा मजबूती से पहुंचती है। वो उन्हें रियलिटी में बदलता है और बाकी के वैसे ही रह जाते हैं। इसीलिए एक समय पर एक विचार पर कार्य करिए और पूरी भावना उसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए, हम सब अपनी इच्छाओं को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, और इसके लिए मैनिफेस्टेशन की अलग अलग टेक्निक को फॉलो करते हैं। कभी विजुअलाइजेशन, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी मैनिफेस्टेशन, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, कभी लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ऐसे बहुत सारे लॉ का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चीज जिसके बिना आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह सकती है, वह है आपकी क्षमता का आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार ना होना। अगर आपकी पात्रता आपके सपनों को, आपके मैनिफेस्टेशन को संभालने के लिए तैयार नहीं होगी, तो वह चीज आपको कैसे मिलेगी? मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देना चाहता है जो हम चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो करता है हमारा एक टेस्ट कि क्या आप उस चीज को संभाल पाएंगे जो आप उससे मांग रहे हैं। यानी अगर आप खुद को उस काबिल बना लें कि जो चीज आपने मांगी है आप उसे संभाल पाएं, आप उसके लिए सक्षम हो जाएं, तो जब जब यूनिवर्स देखता है कि अच्छा मेरा बच्चा ये चाहता है और क्या बात है, वो इसके लिए पूरी तरीके से कैपेबल है, सक्षम है, योग्य है, तो आप उसकी राडार पर होते हैं और वो चीज किसी भी तरह यूनिवर्स आप तक पहुंचा कर रहती है। जाहिर है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया है, यूनिवर्स हमारा टेस्ट करेगा, लेकिन उस टेस्ट को देने के लिए अब हम खुद को तैयार कैसे करें? नहीं, इस टेस्ट की प्रिपरेशन स्कूल के एग्जाम के जैसा नहीं होता। इसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी, खुद को तैयार करना है इस टेस्ट में पास होने के लिए। और इसमें पास होने के लिए आपको शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों में संतुलन और हमारे मस्तिष्क और वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी को, इन तीनों चीजों से जोड़ना होगा।
जब हम ये सारी चीजें अलाइन कर लेते हैं, अब हम ये सारी चीजें अलाइन कैसे करते हैं, यानी कैसे हम इन सबको संतुलन में लाकर जोड़ते हैं। देखिए, आप अपने सपनों को विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसे फील करते हैं, तो एक तरह से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और अपने विचारों के साथ इन सबको सामंजस्य में लाते हैं। और आप नहीं जानते, इन्हीं प्रैक्टिस के दौरान आप यूनिवर्स के टेस्ट में भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। यही आपकी तैयारी है यूनिवर्स के टेस्ट की। जिस तरह हम लोगों को अलग अलग पैरामीटर यानी अलग अलग मापदंडों पर मॉनिटर करते हैं, ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी हमें मॉनिटर करता है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और लोग आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो आप उन सैकड़ों लोगों में से एक व्यक्ति को कैसे चुनते हैं? जब आप जज हों तो आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जो क्वालिफिकेशन में सभी लोगों में बेस्ट हो। आप उसे चुनेंगे जो सब में सबसे ज़्यादा मेहनती हो, या फिर उसे चुनेंगे जिनमें यह सारी काबिलियत हो। लेकिन इसके अलावा उससे एक ऐसी वाइब्रेशन फीलिंग आए जिससे पता नहीं क्यों आपको वो इंसान परफेक्ट लगे। अब फिर बेशक चाहे उसकी क्वालिफिकेशन में कमियां हों, मगर आप बस यह कहेंगे कि पता नहीं क्यों वो इस पोजीशन के लिए बेस्ट लगा और मैंने उसे चुन लिया। यही वो फीलिंग है और यही वो तरीका भी है जिससे आप खुद को डिवाइन के टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं जब आपके सामने कोई नहीं होता, उस दुनिया के लिए नहीं बल्कि उस डिवाइन पावर के लिए। ठीक वैसे ही जैसे उस व्यक्ति ने अपने आप को सबसे बेस्ट शो किया। अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए, उसे साकार करने के लिए हमें खुद को यूनिवर्स के सामने बेस्ट दिखाना होता है। और आप खुद को बेस्ट कैसे दिखाएंगे? यूनिवर्स आपसे आशा करता है कि आप हमेशा रियल रहें, आप में वो क्वालिटी हो जिससे आप एक अच्छे इंसान लगें। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपके मैनिफेस्टेशन के लिए आपको क्वालिफाइड बनाती हैं, जिसमें आपका परसिस्टेंस लेवल, यानी आप कितने जिद्दी हैं अपनी चीज़ों को पाने के लिए। क्या आप पूरी तरीके से समर्पित हैं? क्या आप में सचमुच वो इच्छा शक्ति है? क्या आप किस हद तक उसे पाना चाहते हैं? पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने सोच के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने एम के प्रति। कितनी शिद्दत से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए प्रयास करते हैं। और तीसरी चीज, रिस्पेक्ट यानी सम्मान। क्या आप खुद के लिए, जिनके आसपास आप काम करते हैं, जिनके साथ आप अपना जीवन बिताते हैं, जिन्हें आप रास्ते में मिलते हैं, क्या उन सब लोगों के प्रति आप रिस्पेक्टफुल हैं? क्या आप पूरे दिल से उनका सम्मान करते हैं? और उनके अलावा क्या आप उन सब के प्रति विनम्र हैं? यदि ऐसा है तो यूनिवर्स आपके साथ है, क्योंकि यूनिवर्सल पावर काइंडनेस और आपकी इच्छाओं के वाइब्रेशन को महसूस करती है। आपका गुस्से में चिल्लाना, लोगों को गलत बोलना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना और यूनिवर्स को भी गुस्से से रिस्पॉन्ड करना कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दे रहे हो, यह सब गलत है। झुकिए, क्योंकि खुद प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। फलों से लदे हुए वृक्ष जब खड़े होने के बजाय झुककर सबको मीठे फलों का आनंद लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो इसमें झुकना सीखते हैं, क्योंकि हमारा कठोर और रूखा बर्ताव हमें महान नहीं होने देता, हमें वह छोटा बनाता है। और अगला है धन्यवाद देना। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके लिए ईश्वर का, ब्रह्मांड का, व्यक्तियों का, अपने रिश्तेदारों का, वस्तुओं का, जानवरों का, हर एक चीज को धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं हर चीजों से आपका जीवन चल रहा है। यदि आप ये सारी क्वालिटी अपने अंदर ले आना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर की वाइब्रेशन अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस होने लगते हैं। यूनिवर्स का अट्रैक्शन आपकी ओर और भी ज्यादा होने लगता है। वो यह देखता है कि हाँ, मेरा बच्चा हर एक चीज में परफेक्ट है। उससे जो दिया जा रहा है वह लोगों में बांटता है, वह लोगों के लिए भलाई का काम करता है, वो उन सब के लिए कृतज्ञ है जो उसकी मदद कर रहे हैं। तब यूनिवर्स आपको और ज्यादा देता है। एक आखिरी चीज के साथ इस वीडियो को खत्म करूंगा कि हमेशा अपने दिल में सेवा की भावना जगाए रखें, इस आशा से नहीं कि एक दिन आपको उस सेवा का फल वापस मिलेगा। किसी को कुछ भी दीजिए, लेकिन किसी से कोई आशा मत रखिए। यूनिवर्स के एक सिद्धांत को आप याद रखिए, इस दुनिया में जिसने भी लोगों को कुछ दिया है, उसके पास वो चीज कभी घटा नहीं है, बल्कि यूनिवर्स देखता है कि आप ये चीजें लोगों में बांट रहे हैं,
तो आपको वो और वैसी ही चीजें देने लगता है और धन धान्य से संपन्न करने लगता है। यदि आप लोगों में दान पुण्य का काम करते हैं तो आप इनडायरेक्ट तरीके से वैसे ही और ज्यादा दान को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इसका बहुत एग्जाम्पल हमारे वेद शास्त्रों में देखने को मिलता है। बस इन सभी सेवा को बिना किसी फल की इच्छा से करिए। किसी को कुछ भी दीजिए, लेकिन किसी से कोई आशा मत रखिए। यह सोचकर भी नहीं कि इसके बदले भी यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेगा। यह विचार भी अपने मन में मत लाइए। बस लोगों के साथ अच्छा करते जाइए, उनकी भलाई का कार्य करते जाइए। यदि आपका उद्देश्य लोगों का भलाई करना होगा तो यकीन मानिए आपका वो हर सपना पूरा होगा जो लोगों के भलाई से जुड़ा होगा। जब आप यह सब कुछ करते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसके बदले भी यूनिवर्स आपके साथ क्या करेगा, कितना अच्छा बर्ताव करेगा। याद रखिए, वो आपके साथ अच्छा करेगा। वो आपके साथ अच्छा करने के लिए ही बना है। वो आपको हमेशा देने के लिए बना है। जैसा आप उससे मांगते हैं आपको वो वैसा ही देता है। इसलिए आशा का त्याग कर दीजिए, इच्छाओं का अंत कर दीजिए। किसी से अच्छा प्राप्त करने की इच्छा, किसी से सेवा भाव प्राप्त करने की इच्छा, किसी से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा त्याग दीजिए। जब आप यह सब कुछ त्याग देते हैं तब आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। आप एक सही डायरेक्शन में काम करते हैं। आप इच्छाएं रखिए तो सिर्फ यूनिवर्स से कि वो आपको और काबिलियत दे जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें, लोगों की सेवा कर सकें। श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करते जाओ और यकीनन जब हमारे काम अच्छे होंगे तो आपकी सभी इच्छाओं का फल भी अपने आप मिलने लगता है। लेकिन इस फल का इंतजार मत करिए कि आपको कब मिलेगा। बस सेवा की भाव से कार्य करते रहिए। आप देखेंगे कि आपका दिया हुआ हर वो चीज किसी न किसी रूप से वापस लौटेगा। इसीलिए आप लोगों को अच्छा दीजिए, बुरा देने की चेष्टा कभी मत करिए, क्योंकि यदि आप बुरा देंगे तो यूनिवर्स आपके पास वैसे ही बुरी चीजें लौटा कर देता है। आप इस दुनिया में जो भी चीज दिए हैं आपके साथ वो लौट कर आती हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।